कल्याणपन करके और धीरे धीरे अपना जगह जो है लेकर के साथी लोग बैठ जाएंगे। हेलो अब हम आग्रह करेंगे बहादुरपुर प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष श्री उदित नारायण चौधरी जी से कि माल्यार्पण करेंगे। साथियों, तमाम साथी अपना अपना जगह ग्रहण कर लें। कांग्रेस सीताराम जी के अरमानों को, अरे कांग्रेस सीताराम जी के अरमानों को, इनकलाब जिंदाबाद, अरे CPIM जिंदाबाद, अरे कांग्रेस सीताराम जी अमर रहे, अरे कांग्रेस सीताराम जी को लाल सलाम, अरे कांग्रेस सीताराम जी को लाल सलाम, अरे इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अरे कांग्रेस सीताराम जी को लाल सलाम, अरे कांग्रेस सीताराम जी को लाल सलाम, अरे इनकलाब जिंदाबाद, अरे कांग्रेस सीताराम जी के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाना है, इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। अपने बुनियादी जनतांत्रिक ताकत को बचाने में कामयाबी हासिल अभी तक करता रहा। पिछले दौर में हमने क्या देखा, जब देश के अंदर में विभाजनकारी ताकतें, जब षड्यंत्र की ताकतें देश को विभाजित कर रही थी, धर्म के नाम पर राज्य बनाने की, देश बनाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त में देश के सामने में बड़ा चैलेंज था। हमने इन बातों को इसलिए आपके समक्ष रखा जो वहीं से कॉमरेड सीताराम येचुरी की भूमिका शुरू होती है और बिहार की धरती से वो शुरू होती है। बिहार में ही देश के विपक्षी दलों को एकताबद्ध करने की शुरुआत की गई। शुरुआत तो नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन नीतीश कुमार जी बीच में ही बिट्रे करके, धोखा दे करके पुनः अपने जगह पर चले गए और एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन इसके बावजूद समूचा देश के अंदर में चुनाव होते हैं लोकसभा का, और समूचा देश में क्या नारा था, इस बार 400 पार। इंडिया गठबंधन को और थोड़ा संघर्ष करने की जरूरत थी। बिहार में कुछ ज्यादा पराजय हो गई। जो हमारे लक्ष्य थे उसके मुताबिक बिहार वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं 2,77,55,000 वोट कुछ समथिंग इंडिया गठबंधन को भी आए। एक एक सीट पर कड़े मुकाबले हुए। फर्स्ट सेकंड 9 सीट पर हमारी विजय हो सकी। 39 सीट किसके पास था? तो एनडीए के पास। आज वो 30 पर है। तो और लोकसभा के अंदर में न 400 पार हो सका बीजेपी का, न वो अपने पुराने सीट को बचा पाए। 303 को भी वो नहीं बचा पाए।
और विपक्ष 234 सीट लाया, उसकी जीत हुई। सीटिंग सीट 61 सीट बीजेपी हार गई और वो अपने पुराने लक्ष्य से बहुत पीछे रह गई। 240 सीट ही वो मात्र जीत पाई। कहने का माने जो पिछला 10 साल है जिसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं रहने दिया, आपको आश्चर्य लगेगा 155 सांसदों को दुनिया के इतिहास में कहीं आपने नहीं सुना होगा जो विपक्ष के 155 सांसद को डिसमिस कर दे, विधानसभा से उसको बाहर कर दे और जितना गैर जनतांत्रिक कानून है वो सब उसने पास करवा दे। सेम साइड बोर्ड। आज का जब पार्लियामेंट का डिबेट आप सुनिए तो आज यह स्थिति नहीं है। आज विपक्ष का भी आवाज है, वॉइस है। वहां जो एक बड़ी तादाद विपक्ष का है, नेक टू नेक है, बराबर बराबर का, 2-4 ज्यादा कम का, तो आज मुकाबला हो रहा है, लोग अपनी बात बोल रहे हैं। तो आज बीजेपी की सरकार नहीं है, आज एनडीए की सरकार है और 2 अविश्वसनीय अगल बगल आप कह सकते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर आज मोदी की सरकार चल रही है। साथियों, ये है राजनीतिक परिस्थिति जिसमें और एकताबद्ध होकर के एक बड़े संघर्ष की जरूरत है और वही जो संघर्ष बचा हुआ है, इसलिए सीताराम येचुरी का महत्व उनका रहना हमारे आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। आज वो नहीं है, लेकिन हमारे आपके सामने में उन्होंने बड़ा कर्तव्य, हम लोगों की ड्यूटी बढ़ गई, वामपंथ की ड्यूटी बढ़ गई, सेकुलर फोर्स की ड्यूटी बढ़ गई। लगातार विपक्ष पर वैचारिक हमले हो रहे हैं। कहीं भी दुनिया में डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। जो विपक्ष है तो विपक्ष को साफ कर दो, मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दो, झूठे आरोप लगाओ और एनडीए की स्थिति यहां है, वो वॉशिंग मशीन है, जो भ्रष्टाचारी उधर चले गए वो सब धुले हो जाते हैं, साफ उनका चेहरा हो जाता, और जो दूसरे लोग हैं वो सब लोग भ्रष्टाचारी हैं। यही शो करने की एनडीए की सरकार कर रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं, एक उदाहरण देना चाहते हैं, जो जिस सीताराम येचुरी जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हुए बहादुरपुर के कार्यकर्ता साथियों, मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से सबसे पहले कॉमरेड सीताराम येचुरी जी को श्रद्धांजलि देता हूं, लाल सलाम करता हूं। साथियों, हमारे कई वक्ताओं ने, हमारे पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी जी ने देश का जो हालात है और उसमें जो कॉमरेड सीताराम येचुरी जी का भूमिका रहा है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक बनाने से लेके देश में जो संयुक्त मोर्चा और यूपीए सरकार बनी थी, उसमें जो कॉमरेड सीताराम येचुरी का जो रोल था, भूमिका था, उसके संबंध में कॉमरेड और कई हमारे वामपंथी नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी जी के बारे में प्रकाश डाला है। हम कहना चाहते हैं, जो ये कॉमरेड सीताराम येचुरी जी को हम लोगों ने खोया है, एक बहुत ही बेहतरीन पार्टी के नेता को पूरा देश के दलित, सर्वहारा, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष के तमाम लोगों ने ऐसे बेहतरीन नेता को खोया है। कॉमरेड सीताराम येचुरी के बारे में आप जानते हैं, जो जब कॉमरेड सीताराम येचुरी छात्र जिंदगी से शुरुआत किए थे,
जेएनयू में उन्होंने एडमिशन लिया और वहीं से उनका राजनीतिक का शुरुआत हुआ। जेएनयू वामपंथी पार्टी के नेताओं को पैदा करने का फैक्ट्री था और कई हमारे पार्टी के नेता हैं जो जेएनयू से ही, चाहे कॉमरेड प्रकाश करात हो, वृंदा करात हो, एमए बेबी हो और दर्जनों हमारे जो पार्टी के नेता हैं, आज सीपी बिजू कृष्णन, सीपीएम के पोलिट ब्यूरो और सीपीएम के जो हमारे सचिव मंडल और केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, दर्जनों हमारे पार्टी के नेता जेएनयू से ही राजनीति का शुरुआत की है। कॉमरेड सीताराम येचुरी 3 बार छात्र संघ के चुनाव में दिल्ली के जो विश्वविद्यालय है जेएनयू, उसमें उन्होंने 3 बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हम कहना चाहते हैं जो वहीं से उनकी पार्टी सीपीएम में प्रवेश होती है और वहां से सीपीएम का राजनीति शुरू करते हैं। हम बताना चाहते हैं जो वे शोषित पीड़ितों की आवाज थे, दलितों की आवाज थे, पूरे देश के मेहनतकश किसान गरीबों की आवाज थे। आज पूरे देश जो कॉमरेड सीताराम येचुरी का जो प्रतिष्ठा था, सीताराम येचुरी जो इस देश में जो एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की वकालत करती थी, ये जो भाजपा का जो फासिस्ट ताकत है, भाजपा जो देश के अंदर सांप्रदायिक जहर पैदा करके देश के अंदर जो राज कायम करना चाहती है, राज में लगातार बरकरार रहना चाहती है, उसके खिलाफ कॉमरेड सीताराम येचुरी लगातार इस देश के मेहनतकश आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। ये कोई राजनीतिक नेता ही नहीं थे, लेखक थे, पत्रकार थे, पार्टी का जो डेमोक्रेसी ये अखबार है उसके संपादक थे। कई पुस्तक इन्होंने लिखा है, कई किताब इन्होंने लिखा है। ये बहुत बड़े इतिहासकार और मार्क्सवाद के सिद्धांतकार थे कॉमरेड सीताराम येचुरी। इसीलिए हम कहना चाहते हैं जब तक जिंदा थे तब तक देश का सेवा कॉमरेड सीताराम येचुरी करते रहे। मरने के बाद भी दिल्ली एम्स के छात्र उनके जो शरीर है उससे मेडिकल का पढ़ाई करने का काम करेगा, क्योंकि कॉमरेड सीताराम येचुरी ने अपने परिवार को और पार्टी को कहा जो मरने के बाद हमारा शरीर एम्स को दान कर दीजिएगा जहां मेडिकल के छात्र पढ़ाई करेंगे। तो आप ये ऐसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी थे और उनके कहने के बाद पार्टी की पोलिट ब्यूरो और उनके परिवार के सदस्यों ने कॉमरेड सीताराम येचुरी को एम्स में पढ़ने के लिए, वहां के मेडिकल के छात्रों को पढ़ने के लिए शरीर दान किया। ये कॉमरेड सीताराम येचुरी थे। कॉमरेड सीताराम येचुरी लगातार कहते थे हमारा जो शहीद साथी हुआ है, हमारे जो साथियों की हत्या की गई है, शहादत हुई है, जब तक लाल झंडा रहेगा तब तक कोई हमारे साथियों की हत्या नहीं कर सकता है, लाल झंडा को समाप्त नहीं कर सकता है। ये लगातार वे मीटिंग में बोलते थे, कहते थे। और आप तो जानते हैं जो राज्यसभा में अंतिम उन्होंने भाषण क्या दिया, नरेंद्र मोदी से पूछा, कहा जो हमारी माँ राजपूत परिवार से आई है, हमारा बेटा दूसरे जाति से आया है, हमारे पिताजी दूसरे जाति के हैं, बताइए हमारे परिवार के लोग किस जाति के नाम से पुकारे जाएंगे? हमारे पूरे परिवार के लोग, माँ, बेटा, पत्नी, सब राष्ट्रवाद है, सब राष्ट्र के नागरिक हैं। आज जो देश के अंदर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर जो लोगों को बांटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये जो हिंदुत्व, भारत में हिंदुत्व जो ये भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, अभी बिहार में क्या हो रहा है? अभी हमारे दिल्ली से फोन आया जो नवादा में दलितों के, महादलितों के, दलित परिवार के लोग घर जला दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है।